यदि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपको अच्छी इंग्लिश आए। लिखना ही नहीं बल्कि इंग्लिश को बोलना भी अच्छा आना जरूरी है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्पोकन इंग्लिश के टीचर आकाश कुमार जी, जो बताएंगे कि स्पोकन इंग्लिश का लाइफ में क्या महत्व है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है विजन एजुकेशन के इस खास सेगमेंट में। थैंक यू वेरी मच। सर, स्पोकन इंग्लिश की यदि हम बात करें तो स्पोकन की कितनी इंपॉर्टेंस है और आज के टाइम पे इसका क्या क्रेज देखने में आ रहा है स्टूडेंट्स में? ओके, देखिए स्पोकन इंग्लिश जो है एक प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है। अपन ये सोचते हैं कि स्पोकन इंग्लिश केवल स्टूडेंट के लिए जरूरी है, नो, ये हर प्रोफेशन में जरूरी होता है। बीटेक स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत अच्छी डिग्री हासिल करी है और उनके अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अगर सही नहीं है तो आगे जाके उनको डेफिनेटली हर्डल का सामना करना पड़ता है। तो स्पोकन इंग्लिश का ये नहीं है केवल अपन को, इवन फैमिली में भी आपको स्पोकन इंग्लिश की जरूरत पड़ रही है आज के टाइम में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कहते हैं आज इंग्लिश मीडियम में है और उनके साथ में अगर बैकग्राउंड उनका इंग्लिश स्पोकन का नहीं होता तो उनको बड़ी दिक्कतें आती है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश यही है कि हर फील्ड के अंदर आपको स्पोकन का सामना करना पड़ेगा। सर, अक्सर देखने में आता है कि किसी लैंग्वेज को सीखने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो इंग्लिश हो या और कोई लैंग्वेज हो, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा हम आसानी से सीख जाते हैं क्योंकि बचपन से हमने इसी परिवेश में रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश को किस तरीके से सीखा जा सकता है ताकि वो लंबे टाइम तक एक स्टूडेंट है वो उसको लर्न रहे और अच्छे से उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो इंग्लिश के? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि स्पोकन इंग्लिश है क्या। एक्चुअली व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रामर एंड स्पोकन। स्पोकन इंग्लिश एक प्रैक्टिकल 100% प्रैक्टिकल। जैसे आप कुकिंग है दैट इज अ प्रैक्टिकल, ड्राइविंग है दैट इज अ प्रैक्टिकल, स्विमिंग है दैट इज अ प्रैक्टिकल। इवन अगर आप मैकेनिक बनना चाहते हैं तो आप कोई किताब ला के मैकेनिक नहीं बन सकते। ओके, तो स्पोकन इंग्लिश को सबसे पहले आपको 100% प्रैक्टिकलिटी के साथ में सीखना पड़ेगा। जैसे आप बोलते हैं हिंदी बोलते हैं, आपकी हिंदी इतनी अच्छी क्यों है? बिकॉज यू फील कंफर्टेबल व्हेन यू स्पीक। जब आप बोलते हो तो अच्छा लगता है क्योंकि वो वर्ड्स आपके क्या आदत में आ चुके हैं। आपको कौन अगर कोई स्टूडेंट अगर 12th क्लास तक पढ़ के आया तो उसके दिमाग में तकरीबन 2000 वर्ड्स के आसपास इंग्लिश के होते हैं, लेकिन वो केवल दिमाग में होते हैं, उसकी जुबान पे नहीं होते हैं। तो स्पोकन इज वेरी इजी। बस इतना सा कि जो आपके दिमाग में जो वर्ड्स हैं उनको एक सेंटेंस को फ्रेम करके आपको बोलना पड़ता है केवल, और उसके लिए जरूरी होता है केवल स्पीक, और स्पीक के साथ में आप केवल जो आपने वर्ड्स आपको आ रखे हैं बस उन वर्ड्स को आपको रिपीट करना है। एक सेंटेंस फ्रेम करें, स्टार्टिंग केवल सिंगल वर्ड से करें। आप हिंदी बोल रहे हैं, 2-4 वर्ड्स में इंग्लिश के डालें, उसके बाद छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू करें, और जो नॉलेज आपको इंग्लिश में है उसी नॉलेज को आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली के साथ में सामने रखना है। बस सबसे बेस्ट तरीका ये है। एंड सेकंड, लैंग्वेज लर्निंग कभी रीडिंग पेन से स्टार्ट नहीं होती है। लैंग्वेज रीडिंग हमेशा कानों से स्टार्ट होती है। हमने जब हिंदी सीखना शुरू किया था, देखिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास में आते हैं और ये कहते हैं कि सर हमें हेजिटेशन होती है, इंग्लिश हमको आती है, हमारा मीडियम इंग्लिश का है, हमने फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक हमने इंग्लिश मीडियम में करी है, इवन देन हम बोल नहीं पाते। रीजन क्या है कि उन्होंने केवल उनके दिमाग में है वो वर्ड्स, हजारों शब्द उनके पास में, उनके जुबान पे नहीं है। तो आपको इंग्लिश को लेकर बिल्कुल प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, जो आपके दिमाग में तुरंत जुबान पे आना चाहिए। और लैंग्वेज सीखने का जो पहला स्टेप होता है दैट इज लिसनिंग। आप सुनिए, और ये मैं नहीं कहता, जितने भी लैंग्वेज के स्पेशलिस्ट है वो कहते हैं कि 70% पार्ट ऑफ लैंग्वेज कैन बी लर्न ओनली बाय लिसनिंग। 70% हिस्सा तो आपको लिसनिंग से आता है। तो अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो फर्स्ट है कि आपको लिसनिंग, हैंड टू हैंड आप लिसनिंग शुरू करें, सुने और उसको स्पीक आउट कर दें। बस सर, ये सबसे बेस्ट है इसका। सर, आजकल देखने में आता है कि मार्केट में कई ऐसी बुक्स आती हैं जो दावा करती है कि आप 10 दिन में इंग्लिश सीखिए, 15 दिन में सीखिए। यह क्या चीज है? अगर एक स्टूडेंट जो है अगर इंग्लिश बुक से ही अगर इतनी सीखने लग जाए तो स्पोकन की फिर जरूरत कहाँ पड़ेगी उसे? केवल एक मार्केटिंग फंडा है। 10 दिन के अंदर और 15 दिन के अंदर कोई लैंग्वेज नहीं सीखी जा सकती है। ये बिल्कुल टू बी फ्रैंक है। ये जो बुक्स होती हैं ये केवल स्पोकन इंग्लिश से जो डर है, एक काल्पनिक डर है, एक फोबिया जो मार्केट में चल रहा है, उसको ये कमर्शलाइज कर लेती है एक तरह से। बाकी लैंग्वेज सीखने का सीधा तरीका जो बुक्स है, बुक्स केवल 100 बुक के ग्रामर पे डिपेंड कर रही है, और ग्रामर के आधार पे आप स्पोकन इंग्लिश को नहीं कर सकते। समटाइम्स आपको स्पोकन इंग्लिश के अंदर बियॉन्ड ग्रामर जाके बात करनी पड़ती है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, जब हम हिंदी बोलते हैं उस वक्त हमारे दिमाग में हिंदी की व्याकरण नहीं होती है, और कई बार हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जो हिंदी की व्याकरण में बिल्कुल 100% इनकरेक्ट है, वो तो भी हमारी सोसाइटी में क्या वो चल रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये जो बुक्स होती है ग्रामर बेस तैयार कराती हैं, और ग्रामर बेस के कारण स्टूडेंट क्या होता है आगे जाके अटकता है। तो ये बुक्स तो एक मार्केटिंग फंडा मान सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। जी बिल्कुल सर, इसे मार्केटिंग फंडा हम मान सकते हैं, लेकिन कई बार एक इंस्टीट्यूट के बाहर भी हमने लिखा हुआ देखा है कि 90 घंटे या 70 घंटे में आप इंग्लिश सीख सकते हैं। यह क्या चीज है? सर देखो, ये भी एक मार्केटिंग फंडा है। मैंने कहा कि इंग्लिश का जो डर है, डर को भुनाने की कोशिश की जाती है। और मैं क्योंकि मैं लैंग्वेज का टीचर हूँ, और एक लैंग्वेज को सीखने का
कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं कि इतने टाइम पीरियड के दौरान हम इसको सीख सकते हैं, राइट। इसकी स्टार्टिंग वहां जो 90 घंटे में होता है, एक जो फंडामेंटल चीजें होती है स्पोकन इंग्लिश की, जो फंडामेंटल चीजें होती है स्टूडेंट की नोटिस में आ जाती है, देन उसकी वो प्रैक्टिस करता है। तकरीबन इसमें 1 ईयर का टाइम तो मिनिमम लगता है उसको कंफर्टेबल होने के लिए। तो 90 आवर्स का तो इतना सा होता है कि 90 आवर्स के अंदर स्पोकन की जो फंडामेंटल चीजें होती है जिसके अराउंड स्पोकन इंग्लिश बोली जाती है, बस वो हम 90 आवर्स के अंदर क्या करते हैं, स्टूडेंट को एक तरह से थियरी के रूप में दे सकते हैं। देन स्टूडेंट उसकी प्रैक्टिस करता है, उसके अंदर लंबा टाइम लगता है। तो वो भी एक मार्केटिंग फंड है 90 आवर्स में। ये थोड़ा और बता दें कि व्हाट इज 90 आवर। 90 आवर मीन्स पर डे 1 घंटा आपकी क्लास होती है, तो वो 3 महीने का कोर्स होता है। तो दिखने में तो चला कि 90 घंटे हैं, लेकिन वास्तव में वो 3 मंथ्स का बाकायदा कोर्स होता है। बस इतना सा है, इसमें केवल फंडामेंटल चीजें पढ़ाई जाती है। जी बिल्कुल सर, आपसे बातचीत करने में हमें इंग्लिश के साथ ही मार्केटिंग की भी कुछ चीजें जानने को मिली है। सर एक सबसे बड़ी बात की, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो एक प्रोनाउंसिएशन की एक बड़ी समस्या होती है, जिसके कारण स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट है या कोई अगर कोई दूसरा बंदा है तो वो एक बड़ा परेशानी में रहता है कि यदि प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उसका मजाक बन जाएगा। डेफिनेटली ऐसा होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे, प्रोनाउंसिएशन की जो है ये कैसा ठीक किया जा सकता है? देखिए, प्रोनाउंसिएशन जो होता है किसी भी लैंग्वेज की बैकबोन होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप उस लैंग्वेज को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ में नहीं बोलते हैं तो डेफिनेटली खिल्ली उठती है। रही बात हमारे इंडिया के अंदर, तो कि देखो इंग्लिश जब ट्रेवल करती है किसी भी देश के अंदर, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर ये भारत में आई तो डेफिनेटली यहाँ इंडिया के जो साउंड सिस्टम है जो हम बोलते हैं, वो इंडिया के जो साउंड सिस्टम है डेफिनेटली उसके अंदर इंग्लिश मतलब इंडियन साउंड सिस्टम हम इंग्लिश को बोलने की कोशिश करते हैं। सेकंड थिंग, दूसरी बात है इंग्लिश में कोई बारखड़ी सिस्टम नहीं है, उसकी स्पेलिंग फिक्स है और उसके साथ में उसका प्रोनाउंसिएशन फिक्स है। तो हमें प्रोनाउंसिएशन की एक चीज करनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट हम लिसनिंग करना शुरू करें। जो स्पोकन इंग्लिश के नेटिव स्पीकर है, जैसे कि इंग्लैंड है या अपने अमेरिकन है, तो आपको अगर अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारना है तो सबसे पहले आपको लिसनिंग करना शुरू करना पड़ेगा और जो नेटिव स्पीकर्स हैं इसके उनको सुनना पड़ेगा। सेकंड बात है कि हम कभी कभी वर्ड की स्पेलिंग के आधार पर उसका प्रोनाउंसिएशन सोचने शुरू कर देते हैं, राइट, और वो सबसे बड़ी माइनस पॉइंट होता है। बहुत सारे वर्ड वैसे होते हैं स्पेलिंग कुछ अलग होती है, उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लेते हैं अपन मार्केट, ये इंडिया के हिसाब से वर्ड है मार्केट, क्योंकि हमने MARKET तो हमने लगा दिया MAR मार होता है, KET कैट होता है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन होता है मार्केट। अब ये आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर मिलेगा। तो आपको अगर प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना, फर्स्ट बहुत अच्छी इंग्लिश आपको सुननी है, ब्रिटिश इंग्लिश सुने और अमेरिकन इंग्लिश सुने। सेकंड, वो प्रोनाउंसिएशन का क्या है, उसके लिए आपको जो ऑथेंटिक डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, उसके साउंड सिस्टम को आपको सीखना पड़ेगा। थर्ड, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पैसेज रीडिंग करना शुरू करना चाहिए। स्टार्टिंग में आप 5-10 लाइन के पैसेज लें, उसको लाउड बोले, राइट, उसको लाउड बोलने के साथ में अपने साउंड को आपको खुद को सुनना चाहिए कि मैं जो साउंड बोल रहा हूँ वास्तव में उसका प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं है। तो धीरे धीरे करके इस तरह से अपना प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं। सर हमारा ये प्रोग्राम स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स है, आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर सबसे बड़ा मैसेज ये है कि इंग्लिश से बिल्कुल भी ना डरें। एक सिंपलेस्ट लैंग्वेज है ये, केवल मैं सोचता हूँ कि केवल 20 या 25 स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है ये। बस इसको ये समझते हैं कि इंग्लिश बोलने वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हिंदी है उस प्रकार से इंग्लिश है। तो आपका सबसे बड़ा मैसेज है कि इंग्लिश को बिल्कुल कंफर्टेबल बनाएं। इसको आपको जहां दिक्कत आती है उस दिक्कत को भी आप कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करें, और इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी आने वाले टाइम के अंदर। कहीं पे भी आप जाते हैं तो इंग्लिश की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट आएगी आपके सामने, तो उसको अभी से सीखना शुरू करें। और इसके लिए कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं करेगा, 1 महीने 2 महीने 3 नहीं, ये तो सतत प्रयास है। जैसे कि नदी होती है, अब नदी को पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट नहीं होती ना पर्टिकुलर जगह पे खत्म होती है। द सेम वे लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज कहीं से स्टार्ट नहीं होती ना कहीं पे खत्म होती है। बस आप उसको बोलना शुरू करें, और सबसे बड़ा मैसेज है कि बस इंग्लिश को आपको सीखना है और कंफर्टेबली सीखना और प्रैक्टिकल के साथ में सीखना है। तो ये थे स्पोकन इंग्लिश के फैकल्टी आकाश कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक स्टूडेंट इंग्लिश सीख सकता है और इंग्लिश की जो उपयोगिता है और जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे ठीक किया जाता है। इन सभी बातों को इन्होंने बखूबी स्टूडेंट्स को बताया। अरविंद पालावत, पत्रिका टीवी, जयपुर।